हेलो गाइस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो है आपका टॉपिक पीरियोडिक जो है ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 का। और इसमें हम बात करेंगे भाई जो पीरियोडिक ट्रेंड चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके वो किस तरह से होते हैं और कैसे कैसे ट्रेंड होते हैं। तो कोई इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये आपका टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज अ डायगोनल रिलेशनशिप इनरपेड इफेक्ट इफेक्ट ऑफ लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन ईटीसी विल बी डील्ड विद अलोंग द डिस्कशन ऑफ ईच जो है ग्रुप इन लेटर यूनिट। तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने लिखा है कि जो ज़्यादातर जो ट्रेंड होते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टी को लेके, जैसे कि हमारा डायगोनल रिलेशनशिप हुआ है ना, सेम जो हमारा इनरपेड इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ लेंथ नोट है, ये सारी चीज़ें जो है आप जानोगे एक एक मतलब करके जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है आपका, वहीं पे इनरपेड इफेक्ट क्या होता है, लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके जानते जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि इन दिस सेशन, इस सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि क्या, कि वी शल स्टडी द पीरियोडिसिटी ऑफ जो है बैलेंस स्टेट सोन बाय एलिमेंट्स एंड द एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। क्या बोलना चाह रहा है ये हमसे कि इस सेशन जो आगे आने वाला है उसमें जो हम पढ़ेंगे सिंपली आपकी जो पीरियोडिसिटी क्या होती है उसको हम जानेंगे। उसके अलावा बैलेंस स्टेट जो दिखाता है आपका जो एलिमेंट्स उसको हम जानेंगे। और एनोमेलस जो एक वर्ड आया है आपके लिए वो क्या है उसको हम जानेंगे। और जो है इससे सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेकंड पीरियड एलिमेंट वालों की जानेंगे जो कि लिथियम टू फ्लोरीन तक के हैं। तो चलो इसको ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहला तो देखिए जो टॉपिक हमारा यहाँ शुरू होता है कि पीरियोडिसिटी जो है बैलेंस या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर लीजिएगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और बैलेंस क्या है। देखिए यहाँ पे हम जो इस वाले टॉपिक में जो ले रहे हैं सिंपली हम बैलेंस को और ऑक्सीडेशन को एक ही मान के चल रहे हैं। लेकिन अब जब से हम जो आगे का चैप्टर लेंगे आपका जो कि 8 है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपको जो समझ आएगा कि ऑक्सीडेशन वाकई में क्या चीज़ होती है ना। लेकिन अभी के लिए जो हम ऑक्सीडेशन और जो बैलेंस बोल रहे हैं एक ही चीज़ को बोल रहे हैं। बैलेंस तो आप जानते होंगे क्या होता है कि जब भी कोई हमारा एक एटम रहता है तो उसमें क्या होता है उसकी आउटर मोस्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब उसमें क्या रहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी कुछ लास्ट शेल में। मतलब इस तरह से आपका ये कोई एटम है और इसमें जो लास्ट शेल रहती है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी चीज़ को हम बैलेंस ही बोलते हैं और उसी को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो बैलेंस होता है वो क्या है, कि बैलेंस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की एंड कैन बी अंडरस्टूड हो सकती है इन टर्म ऑफ दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बिल्कुल सही है कि आपकी जो बैलेंस होता है वो एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का क्या मीन है कि इससे हम बहुत सारे ट्रेंड या बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसी के आधार पर समझ सकते हैं, ये हमसे बोलना चाह रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जो बैलेंस हम बोलते हैं जैसे वो रिप्रेजेंटेटिव होता है एलिमेंट का, जो कि यूजली हम क्या करते हैं थो मतलब कि हम ज़्यादातर इससे बोलते भी नहीं हैं कि इक्वल हो किसके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट जो है ऑर्बिटल की, या फिर जो इक्वल होता है एट माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सोन बिलो। क्या मतलब है इसका ज़रा समझ लीजिए। जो हम बैलेंस बोलते हैं वो सिंपली क्या होता है कि जो भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, माफ कीजिएगा कोई भी एटम है, मान लीजिए कोई एक एटम है जिसमें कि जिसका आउटर मोस्ट सेल ये वाली है और यहाँ पे मान के चलिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब यहाँ पे जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसकी क्या हो जाएंगी, बैलेंसी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी है, 4 है। यदि मान लीजिए इसका जो है क्या हो जाए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इक्वल टू द नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, मतलब कि या तो जो है इन चारों को हम उसकी बैलेंसी बोल सकते हैं या फिर जो 8 माइनस करके जो आएगी उसको हम इसकी बैलेंसी बोलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे जो 4 है और 4 में से आपका ये 8 माइनस 4 होगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो सिंपली हम इसकी बोल सकते हैं बैलेंसी कितनी, 4 है। अब यहाँ पे केस कब अटकता है कि जब मान लीजिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी बैलेंसी आप 5 नहीं बोलोगे, आप कैसे करोगे कि 8 माइनस जो है आप 5 करोगे जिससे कि आपके पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे 3। तो इसकी बैलेंसी जो है 5 नहीं होगी, 3 होगी। अब फिर आपका क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि हम 5 कब बोलेंगे, फिर ऐसे तो आपको 5 कभी आएगा ही नहीं। तो 5 भी आएगा, कैसे आएगा कि जब आप क्या करोगे, जैसे किसी का जो रहे क्या रहे आपका इस तरीके से हो और उसके जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हों,
कुछ इस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन्स हो, मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, तो वो अलग अलग जो है कंडीशन पर डिपेंड करेगी, लेकिन अभी के लिए तो हम इतना ही लेके चल रहे हैं कि उसकी जो हम एट माइनस करके निकालेंगे, है ना, जितना हमारी बुक में लिखा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाउ डे, अब हम आज के समय में जो टर्म यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है फॉर अ बैलेंस के लिए, है ना। मतलब कि जितनी हम बैलेंस को यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं कहीं बैलेंस भी इतना अच्छा नहीं हमको बता पाता सही से, है ना, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर को लेकर। आपने अभी देखा ही है कि जो हमारा ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा भी होगा, जो ऑक्टेट रूल होता है उसको में कई फेलियर निकले हैं, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर 4 में। तो उसके हिसाब से क्या होता है, हम बैलेंस को लेकर इतना अच्छा नहीं चलते हैं, हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो सिंपली ये बताता है किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो अब हम उसको भी देखेंगे। अभी तो सिंपली समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम लेंगे किसकी जगह पे, बैलेंस की जगह पे। मतलब हम बार बार बैलेंस का मतलब शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, है ना। अब इन्होंने लिखा कंसीडर करो जो है आपके पास दो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का ये मीन है जैसे कि आपके पास जो है OF2 है, इसमें ऑक्सीजन है ना। उसी तरीके से यहाँ पे है Na2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है इसके पास। और दूसरी कन्फ्यूजन ये मिटा लो अपने दिमाग से कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ही हो। यदि यहाँ पे जो है O भी ना होता है, मतलब ऑक्सीजन भी ना होता, तब भी इसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन इसकी होती। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास जो ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम जानते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि देखें तो तीन जो है एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस कंपाउंड में, जैसे कि फ्लोरीन है, कौन है, ऑक्सीजन और सोडियम है। तो हम जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह से उन्होंने ये साइन किया है। उसी तरीके से ऑक्सीजन उससे ज़्यादा है, मतलब किससे ज़्यादा, सोडियम से। और फिर सबसे कम तो भाई सोडियम की है यहाँ पे। तो ईच ऑफ द एटम जो है फ्लोरीन का, जिसका कि ब्रेथ जो है क्या, आउटर, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और जिसका कि आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन की, वो क्या होती है आपकी, यहाँ पे मैं ऐप बना देता हूँ। तो फ्लोरीन की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p5। यहाँ पे आप जान रहे हो एस क्या है, मतलब एस ऑर्बिटल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 2 2 का क्या मतलब है कि ये जो दूसरी सेल की हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, और उसकी दूसरी सेल में जो एस में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी सेल के जो पी ऑर्बिटल है उसमें उसके 5 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के। यहाँ पे जो है शेयर करता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके संग, ऑक्सीजन के संग, और क्या बना लेता है वो OF2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है, सिंपल सी बात है। और बीइंग अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन, आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इज ऑक्सीडेशन गिवन देगा -1। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये -1 का क्या मीन है। -1 का ये मीन है कि कभी भी कोई भी आपका जो है कंपाउंड या हम बोलते हैं एलिमेंट, यदि किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके जो है कोई कंपाउंड बना रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। मतलब कि ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब चूंकि यहाँ पे दो हमारे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो वो दो क्या करेंगे, दो लेंगे, इसलिए यहाँ पे -2 हम लिख सकते हैं। लेकिन हमने अभी -1 इसलिए लिखा क्योंकि एक फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन ऑक्सीडेशन -1 दिखाता है। और सिंस दियर आर 2 जो है फ्लोरीन एटम इन दिस मॉलिक्यूल्स, तो ऑक्सीजन जो होगा विद आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जिसका कि है 2s2 2p4। यहाँ पे जो है इसका किसका आउटर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का, मतलब कि ऑक्सीजन की सेकंड सेल में उसका जो एस ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, और जो उसका पी ऑर्बिटल है वो 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा। वो क्या करेगा, शेयर करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसके संग, फ्लोरीन के संग, और दियर बाई जिसके चलते वो जो है एग्जिबिट कर लेगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब इसने जो है इलेक्ट्रॉन 2 अपने दिए हैं फ्लोरीन को। अब चूंकि यहाँ पे 2 फ्लोरीन के एटम थे इसलिए इसको ऑक्सीजन को 2 अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़े, इसलिए उसने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें बताई है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, जब हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड था Na2O। अब चूंकि यहाँ पे Na2O है और Na हमारा क्या है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का करेगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 2 सोडियम एटम। और इसके चलते जो हमारा ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे उसकी -2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि जब फ्लोरीन के साथ था तो +2 बता रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OS, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की +2 है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसकी, आपकी OS ऑफ जो है किसकी, ऑक्सीजन की ही -2 है। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है हमको -2 देख के कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो यहाँ पे सोडियम चूंकि हमारा जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है
और हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और -2 यहाँ पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। और हम दूसरे बात करें कि जो हमारा सोडियम था जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या था, 3s1 जिसका होता है, मतलब कि उसकी थर्ड सेल में जो कि उसके s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज़ कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एंड गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बताता है। +1 बताने का मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे जो हमारा सोडियम में वो क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है किसको, ऑक्सीजन को। दस द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से अब इसकी डेफिनेशन शुरू होती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जो होती है किसी भी जो है एलिमेंट की, एक पर्टिकुलर कंपाउंड की कैन भी डिफाइन हो सकती है उसका चार्ज, जो कि वो एक्वायर करता है जब वो क्या करता है, एटम ऑन द बेसिस ऑफ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए मॉलिक्यूल्स के। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको इसको याद करके रख लेना, कभी भी जो पूछ सकता है 2-4 नंबर में आ जाएगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप सिंपली लिख देना कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की एक पार्टिकुलर कंपाउंड की ऐसे डिफाइन है कि कितना वो चार्ज एक्वायर करता है जब वो किसी को जो है अपना इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार जो है वो देता है लेता है इलेक्ट्रॉन तब। सिंपल सी चीज़ है। अब मैं जो प्रॉब्लम आपकी दी गई है 3.8 उसको समझा देता हूँ और यहाँ पे आपका जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम 3.8 है इसमें सिंपल ये बोल रहा है कि भाई साहब यूज़ कर लो आप प्रिडिक्ट टेबल को यदि है तो, और प्रिडिक्ट करके हमें बता दो फॉर्मूला जो कि कंपाउंड हमारे विच माइट बी फॉर्म होंगे फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट से। कैसे कि जब सिलिकॉन और ब्रोमीन आपस में मिलेंगे तब यहाँ पे क्या बनेगा, और एल्यूमिनियम और हमारा सल्फर आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप सिंपली अपनी पीरियोडिक टेबल को उठाओ और देखो वहाँ पे। अब मेरे पास तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे जो आपके आंसर दिए हैं उनसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे लिखा है सिलिकॉन हमारा जो कि ग्रुप नंबर 14 का एक क्या एलिमेंट है ना। यदि आपके पास नहीं है तो आप भी जो है देख लो, अपनी बुक में ज़रूर मिल जाएगी आपको। तो अपनी प्रोडक्ट टेबल उठाओ और वहाँ पे देखो जो ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन जो कि ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है जिसका कि बैलेंस कितना है आपका 4 होगा, और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हम ग्रुप को देख के ये बता सकते हैं किसकी कितनी बैलेंस होगी। सिंपली हमारा 14 है तो 14 का जो लास्ट वाला जो 4 है आप उसे उठाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा 4। तो 4 से क्या समझ आ रहा है कि बैलेंस इसकी कितनी है, 4 है। अब ब्रोमीन जो कि हमारा बिलोंग करता है हेलोजन फैमिली से, और हम जानते हैं हेलोजन फैमिली का हमेशा जो है हमारा क्या होता है, बैलेंस 1 होता है। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बन जाएगा कंपाउंड जो कि फॉर्म होगा SiBr4। सिंपल सी चीज़ है कि सिलिकॉन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ब्रोमीन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस तरीके से जो है हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे SiBr4 बन जाएगा। अब क्योंकि भाई सिलिकॉन की वैलेंस कितनी 4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 वो कहाँ से लेगा, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन को 4 बनना पड़ेगा तभी तो SI की जो है पूर्ति कर पाएगा। तो इसलिए हमारा ब्रोमीन यहाँ पे 4 बना जिससे कि SiBr4 बन गया। अब एक ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी यदि आपको जो है किसी भी कंपाउंड को बनाना हो तो सिंपली किसी भी कंपाउंड को बनाना हो, जैसे कि हमारा क्या बन रहा था SiBr जो है बना 4 बना, तो सिंपली आप क्या करिए कि भाई साहब जो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है 4, तो 4 आप यहाँ रख दीजिए, और ब्रोमीन की कितनी वैलेंसी 1 तो आप 1 यहाँ रख दीजिए। तो जो आपका कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा SiBr4। तो हम बड़े से बड़े कंपाउंड सिंपली इन्हीं 2-4 चीज़ों को देख के बना सकते हैं ना। अब नेक्स्ट वाला मैं ट्रिक से ही आपको कराने वाला हूँ। NCERT बुक तो आप खुद पढ़ सकते हो है ना, मतलब ये जो NCERT में लिखा है वो आप खुद पढ़ सकते हो। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि आप ट्रिक लगा के कैसे इस फॉर्मूले को बना सकते हो विथ इन अ सेकेंड। तो सिंपली आपसे जो पूछ रहा है पहले हम वो देखेंगे। हमसे सिंपली पूछ रहा है कि एल्युमिनियम और सल्फर को देखना है। हमको पता है कि एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है हम इधर लिख देते हैं, वो कितनी होती है 3 होती है, और सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 2 होती है। जैसा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया, आप सिंपली क्या लिखिए Al और यहाँ पे लिख लीजिए S। अब चूंकि जो एल्युमिनियम 3 बताता है आप इसको 3 लिख दीजिए, और सल्फर 2 बताते हैं यहाँ पे 2 लिख दीजिए। जो फॉर्मूला आपके पास बन के जाएगा कि आपका Al2S3। तो सिंपल सा जो है ये ट्रिक याद रख लीजिए दिमाग में। आप कोई सा भी कंपाउंड का फॉर्मूला सिंपली उसकी बैलेंसी देख के बना सकते हो है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सम पीरियोडिक ट्रेंड जो कि ऑब्जर्व होते हैं बैलेंस ऑफ एलिमेंट को लेकर, जो किसी का हाइड्राइड हुआ ऑक्साइड हुआ, तो ये जो है आपके टेबल जो 3.9 है उसमें बताए गए हैं। और अदर सच पीरियोडिक ट्रेंड जो कि अकर होते हैं केमिकल बिहेवियर को लेके, वो एलिमेंट आप डिस्कस होंगे एल्सवेयर इन द बुक्स। मतलब कि हम फिर आगे जब पढ़ते जाएंगे हम बुक में देखेंगे कि और किस तरह के केमिकल बिहेवियर हमको मिलते हैं। अभी जो हमारे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड हैं वो हम देख लेते हैं। हाइड्राइड ऑक्साइड का क्या मीन है कि हाइड्राइड मतलब कि हाइड्रोजन लगे हुए कंपाउंड, और ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन से मिले हुए कंपाउंड। तो यहाँ पे कुछ हमको बताए हैं ग्रुप नंबर माफ़ कीजिएगा टेबल जो है 3.9 देख लीजिए, उसमें हमको बताया गया है। ये देखिए है ना, सिंपल से हैं आपके LiH है NaH है, ये सब कुछ हाइड्राइड है यहाँ से यहाँ तक पूरे।
और यहाँ पे जो है आपकी ऑक्साइड है। तो आप चाहो तो इसको पढ़ के याद कर लो, या फिर आपको इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे करते जाओगे आपको ये खुद पे खुद याद हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा ये वाली जो टेबल आपको दिख रही है जो हमारी दी है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ कॉमन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और माफ कीजिएगा उनके जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं और उनकी बैलेंस वगैरह बताई गई है ना। तो इसको भी आप देख लीजिएगा ये वाली टेबल। अब बाकी जो हमारा जो है नेक्स्ट सेशन वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और क्या लिखा कि दियर आर मैनी एलिमेंट जो कि एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल बैलेंस को, और दिस इज अ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड द एंटिटी नॉट विच वी शैल स्टडी लेटर। तो जो ये चीज़ें हैं सब आपकी क्लास 12 और ये थोड़ी आगे चल की चीज़ें हैं वो आप जानोगे। अभी के लिए तो जितना मैंने आपको पढ़ा है उतना ही आपसे पूछा जाएगा बैलेंस इन सभी को लेके, और 2-4 क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह के फॉर्मूले बनाने को आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लेंगे भाई साहब आपका एनोमेलस बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, इसको हम देख लेंगे। और डायगोनल रिलेशनशिप बिल्कुल चवन्नी भर के भी बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं रहेंगे इनमें, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये जो हम नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे। अभी के लिए जो इसकी वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, 15 मिनट से ऊपर हो गया है, तो अब जो हम इसको ले लेंगे कल। माफ कीजिएगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। तो ये जो दोनों आपके हैं टॉपिक वो क्लियर करा दूंगा मैं आपको, और इस तरह से आपका जो चैप्टर है बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। तो बिल्कुल आप बने रहिए इस तरह से माइंडेड चैनल पे, और इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना।